दोस्तों, आज ऑप्शन सेलिंग सीरीज का डे 22 है। तो हर दिन की तरह हम अपने डिसिप्लिन एंड रूल्स पर स्ट्रिक्ट रहते हुए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्री बनाएंगे। और जब तक हमारा एंट्री परफेक्ट बन नहीं जाता है तब तक हम एंट्री लेते नहीं हैं। जब तक मार्केट हमारे लेवल्स पे नहीं आता है हम एंट्री नहीं लेते हैं। और ना ही हम अपने रूल्स से समझौता भी करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैं रेगुलर सीरीज़ में बताने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट या लॉस दिखाने का मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे डिसिप्लिन रहने से एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिट में ही जाते हो। मैं वो चीज़ समझाने का ट्राई कर रहा हूँ इस सीरीज़ के माध्यम से। तो आइए देखते हैं चार्ट पे कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो है ना इस जगह ओपन हुआ है, ठीक है। मार्केट ना तो गैप अप हुआ है ना गैप डाउन हुआ है, ठीक है। मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ, मार्केट ऊपर नीचे आया, नीचे आने का फिर से मार्केट इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हमारे लेवल्स अभी रेडी हैं, हम यहाँ पे कर लेंगे एंट्री। अभी हम आ गए हैं स्टॉक मॉक पे, ठीक है। और हर दिन की तरह हम 200 OTM जा करके सेल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी 250 450 होता है यहाँ पे। और आज है 30 जुलाई। और एक सेकेंड, तो यहाँ हमें प्रीमियम कम मिल रहा है तो हम चले जाएंगे नेक्स्ट एक्सपायरी में। 11 अगस्त की एक्सपायरी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अपने रूल्स से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एंट्री बनाते हैं। 24 250 का ATM चल रहा है, तो हम सेल कर देंगे कॉल की तरफ 24 450, ठीक है। और इस तरफ हम सेल कर देंगे 24,050 का पुट सेल कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेल कर दिया है स्टेंगल, और 4 लॉट का हमने क्वांटिटी लिया है, ठीक है। और आज है हमारा डे 22, ठीक है। हमारा ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे 22 है, ठीक है। तो हमने ये एंट्री बना लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंट्री बन गई है। एंट्री बनाते ही के साथ आप देख सकते हैं PNL चल रहा है 689 का। दोनों ही लेग में आपको एक में प्रॉफिट चल रहा है और एक में आप देख सकते हैं ये लॉस रनिंग है। ओवरऑल 689 का PNL रनिंग है। अभी तो हमने एंट्री लिया है, ठीक है। आइए चार्ट पे कुछ बातें कर लेते हैं कि मार्केट का आज बिहेवियर किस तरह का हो सकता है। तो आज आप देख सकते हैं कि मार्केट है वो कहीं ना कहीं इस जगह पे ओपन हुआ है, नीचे आने का ट्राई किया लेकिन मार्केट फिर से ऊपर ही है, ठीक है। तो मार्केट का जो आज ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो कहीं ना कहीं इस जगह आ सकता है मार्केट, और अपर साइड में यहाँ पे आ सकता है मार्केट, ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ज़्यादा चांसेस है इस साइड आएगा, या फिर मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा तो अपर साइड जाएगा, ठीक है। अगर साइडवेज रहेगा तो फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज ट्रेंडिंग होगा तो हम अपना एडवांस एडजस्टमेंट भी कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा मैं आगे वीडियो में आपको बताता रहूँगा कि मैं कैसे कहाँ पे क्या डिसीजन लेता हूँ, तो ट्रेड को कैसे होल्ड करता हूँ। अगर ट्रेड लॉस में जाता है तो लॉस में भी मैं होल्ड करता हूँ, कैसे होल्ड करता हूँ, ठीक है। अपने फेयर ग्रीड और इमोशन पे कैसे मैं कंट्रोल रख पाता हूँ, ये सारी चीज़ मैं इस लाइव सीरीज़ के माध्यम से आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि ज़्यादातर ट्रेडर्स हैं ना वो स्ट्रेटजी के पीछे ज़्यादा भागते हैं, बट मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटजी है, बट मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 स्ट्रेटजी ही मैं यूज करता हूँ, ठीक है। जिसमें से एक इंट्राडे की स्ट्रेटजी है जो मैं आपको अभी लाइव सीरीज में बता पा रहा हूँ, और दूसरी स्ट्रेटजी है जो है मेरी पोजिशनल स्ट्रेटजी, ठीक है, जो कि काफ़ी पीसफुल स्ट्रेटजी है वो भी, ठीक है। जो लोग ऑफिस बॉय हैं या जिनका कोई बिजनेस है उनके पास टाइम नहीं है तो वो पोजिशनल भी कर सकते हैं। एक बार उसमें लीव एंड हिट वाली एंट्री होती है, एक बार आप एंट्री ले लेंगे, उसके बाद आपको घड़ी घड़ी नहीं देखना है। एक बार मार्केट क्लोज होने से पहले देखना है, एक बार मार्केट ओपन होने के टाइम देखना है। आपको 2 बार स्क्रीन देखना है, बस बाकी कुछ उसमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए हमने अभी इसमें तो एंट्री ले लिया है, ठीक है। तो जो भी रहेगा मैं आपको नेक्स्ट अपडेट करता रहूँगा।
तो दोस्तों देख सकते हैं कि टाइम हो गया है 1:14 और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया है। आप यहाँ देखेंगे मार्केट इस जगह से मार्केट ऐसे आया है, इस लेवल पे आने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं मैंने जो चैनल बनाई है उस पर मार्केट यहाँ पे आया है। आने के बाद फिर मार्केट एक बड़ा सा अपर साइड में मूवमेंट दिया और एक बड़ा कैंडल बनाया। और बड़ा कैंडल बनाने के बाद हुआ क्या कि जो प्रॉफिट 2200 प्रॉफिट में था मेरा पोजीशन, वो कहीं ना कहीं माइनस में गया। 3500 तक ये लॉस में चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेडर का जो है ना माइंडसेट एंड साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है और ट्रेडर यहाँ पे बिल्कुल ही पैनिक हो जाते हैं। और पैनिक होने के बाद वो कहीं ना कहीं या तो उस लॉस को बुक कर लेंगे या फिर वो होल्ड करेंगे। ये देखते हैं ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आएगा। तो लॉस की बात जहाँ तक है तो मेरा जो लॉस है 4000, ठीक है, मैक्स लॉस, ठीक है, वो हमारा जो क्राइटेरिया है उस लॉस का वो फुलफ़िल हुआ नहीं, क्योंकि मेरा लॉस फिक्स है 4000, तो उतना हुआ नहीं था, तो मैं इसको कट नहीं कर सकता था। तो मैं अपने रूल्स पे बैठा रहा। फिर बाद में मार्केट ने फिर प्रॉफिट भी दिखाया। मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक मिनट में टेलीग्राम चैनल पे आपको लेके चलता हूँ, वहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं कि कैसा हुआ है। देखिए मार्केट में मैंने एंट्री लिया था 944 में। उसके बाद मार्केट ने, आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया था, फिर वापस से प्रॉफिट में था और यहाँ पे 2200 का प्रॉफिट ही था। फिर सडन जो मूव आया अपसाइड की तरफ, उस एक बड़े कैंडल ने सारा प्रॉफिट ले जाने के बाद फिर हमारा जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, ट्रेडर की साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है और वो बिल्कुल पैनिक हो जाता है कि अब कैसे प्रॉफिट में आएगा। बट मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपको जब प्रॉफिट रहता है तो आपका साइकोलॉजी माइंडसेट सब पॉजिटिव रहता है। ठीक है, सारा का सारा आपका पॉजिटिव रहता है। लेकिन जैसे ही आपका अगर लॉस में जाता है पोजीशन तो आपका हो जाता है निगेटिव। ठीक है, निगेटिव में आपका हो जाता है माइंडसेट, तो नहीं होना चाहिए। आपका लॉस में भी और प्रॉफिट में भी आपका रूल्स इंटैक्ट रहना चाहिए और उस पर आपको बने रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस सीरीज़ का मेरा जो मेन मोटो है ना यही है कि मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ ट्रेडर को कि आप बिटवीन द ट्रेड लाइव ब्रोकर में, ठीक है, बिटवीन द ट्रेड या आप लाइव पोजीशन में किस तरह से अपने आप को आप बनाए रखें। प्रॉफिट के बाद आपने देखा कैसे हमने होल्ड किया अपने डिसिप्लिन एंड रूल्स के साथ। फिर आपने देखा कि उसका जो लॉस है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता गया। आप कहीं देख सकते हैं यहाँ पे कि लॉस धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, फिर ग्रीन में भी आ गया, वापस से फिर ग्रीन में आ गया। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कहीं ना कहीं अभी प्रॉफिट रनिंग है। 2700 तक गया था बट अभी प्रॉफिट 2200 भी रनिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पैसेंस के साथ होल्ड करना पड़ता है मार्केट में। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है, इस जगह पे लो लगाया था तो 2700 का प्रॉफिट रनिंग था। ठीक है, बट मैं अभी इधर चार्ट पे बात कर रहा था और तो तब तक ये प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हम अभी देख रहे हैं कि मार्केट जो है, मार्केट का जो सिचुएशन है वो कैसा एक सडन मूव ले लिया था, लेकिन हम अपने रूल्स पे बैठा रहा। ठीक है, तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं ट्रेडर्स को यही बताना चाह रहा हूँ कि आप कितनी भी स्ट्रेटजी जान जाएंगे ना, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटजी से आपका प्रॉब्लम हल नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी सेटअप हो, लेकिन आप जब तक अपने रूल्स, डिसिप्लिन, ठीक है, इमोशन, इन सारी चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे ना तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं ट्रेडिंग में, और आप कभी भी एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी सेटअप होगा अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस ही होंगे। ठीक है, भले आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप मार्केट में ऊपर ही धीरे धीरे ग्रो करोगे, लेकिन आप ग्रो ही करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप थोड़ा ग्रो किए और डायरेक्ट नीचे आओगे और माइनस में आपका पोर्टफोलियो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें होता है आपके रूल्स ब्रेक करने से। तो ये कुछ ऐसा नहीं है ये कि एक दिन में आप सीख सकते हो, इसको धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइव मार्केट के अंदर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपके अंदर ये चीज़ें आ जाएगा, समझ गए। चलिए, मैं अभी टाइम हो गया है तो मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। आपको मालूम है कि मैं 1 बजे के बाद मैं ट्रेड होल्ड नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2587 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप गैम्बलिंग मत कीजिए। ठीक है, गैम्बलिंग आप मत कीजिए। ठीक है, कि आप कहीं पे इस कैंडल पे एंट्री ले लिए, फिर उस कैंडल पे देखा कि आपने अच्छी सेलिंग आ रही है, वहाँ से आप एंट्री ले लिए। आप एक डिसिप्लिन वे में एक स्ट्रेटजी पे मास्टरी कीजिए। ठीक है, आप सिंगल स्ट्रेटजी पे मास्टरी करो। ठीक है, तो आपको सक्सेस होना ही है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर एक पीसफुली ट्रेड करे। ठीक है, और डिसिप्लिन वे में करे, और कहीं ना कहीं जो लोग
ट्रेडिंग को देख रहे हैं तो या तो कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका गोल ये है कि हम आने वाले टाइम में आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं वो फुल टाइम ट्रेडर भी बनना चाहते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स फुल टाइम ट्रेडर बनना तो चाहते हैं, लेकिन उनको बनने के लिए सही दिशा नहीं मिल रहा है। जो सही वे होता है ना, जो सही वे होता है, उनको वे नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो कभी क्या करते हैं ना, ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, कभी ऑप्शन सेलिंग कर लेते हैं, कभी डायरेक्शनल कर लेते हैं, कभी आयरन आयरन फ्लाई कर लेते हैं, ठीक है, कभी वो आयरन कॉर्नर कर लेते हैं, ठीक है, कभी वो किसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं लॉस करते हैं। मेरा कहना है कि आप पहले अपने माइंडसेट को देखिए, ठीक है, कि आपका माइंडसेट किस मेंटर्स से मैच करता है, जहाँ पे आप पीसफुल ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक मेंटर को आप रेगुलर, ठीक है, रेगुलर बेसिस में फॉलो करें, ठीक है। तो जाके आप कहीं ना कहीं आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाएंगे। आपको क्या लगता है कि मैंने एक दिन में या एक महीने में या एक साल में मैंने अपने जो रूल्स है या डिसिप्लिन है उस पे आना सीख लिया है? बिल्कुल नहीं। मैंने इसके लिए मार्केट को काफ़ी पेमेंट दिए हैं, ठीक है, पेमेंट दिए हैं, टाइम दिया है मैंने, ठीक है, काफ़ी रिसर्च किया है, तब जा कर के मैं इन सारी चीज़ों को समझ पाया हूँ और आज मैं अपने रूल्स पे टिका रहता हूँ। और कुछ ट्रेडर ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं कि सर आप ये स्टॉक मॉक पे दिखा रहे हो लाइव ट्रेडिंग, आप लाइव ब्रोकर में नहीं दिखा रहे हो। तो मैं उनके लिए बता दूं कि एक्चुअली मैं लाइव ब्रोकर में, ठीक है, लाइव ब्रोकर में मैं लाइव ट्रेड भी मैं बहुत जल्दी पब्लिश करूंगा, ठीक है, अपने चैनल पे बहुत जल्द ही मैं लाने वाला हूँ। लेकिन हमेशा एक बात याद रखेंगे कि किसी का पीएनएल या किसी का प्रॉफिट देख करके आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, ठीक है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको ये देखना है कि जिस मेंटर को आप फॉलो कर रहे हो ना, उसकी डिसिप्लिन क्या है, ठीक है, उसका रूल्स कैसा है, वो रूल्स पे इंटैक्ट रहता है कि नहीं, वो क्या सिखा रहा है, उस पर फोकस कीजिए। तो मैं वो भी बहुत जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं उन ट्रेडर्स से बोलना चाहता हूँ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या जो पहले से हैं, उनसे मैं उनको ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आप कमेंट करें, ठीक है, आप चैनल पे कमेंट करें कि आप 2 लाख या 3 लाख से मैं ट्रेडिंग करके आपको चैनल पे दिखाऊं या 5 लाख टू 7 लाख से मैं ट्रेड करके दिखाऊं, ठीक है। जो भी ब्रोकर है, रियल ब्रोकर अकाउंट है लाइव, उस पर मैं दिखा दूंगा, यही सेम स्ट्रेटजी दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो लर्निंग सेशन है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है ये हमारा लर्निंग सेशन, तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला कंटेंट आप तक आसानी से पहुंचता रहे, ठीक है। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ मैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।